हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है सूर्य जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जिस किसी भाई बहन ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आने वाली है अप्रैल के लास्ट सप्ताह में, भर्ती बोर्ड ने अपना ट्विटर हैंडल पर अपना ट्वीट किया है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, ठीक है, UPPRPB, ये यूपी उसका ट्विटर अकाउंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद हेतु कुल 4543 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला PSC बदायूं गोरखपुर लखनऊ के 106 पद, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक 135, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद सम्मिलित हैं। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक विज्ञप्ति संबंध सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर UPPRPB की यथासमय प्रकाशित की जाएगी। अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। कहने का मतलब ये है कि UPSI की जो वैकेंसी है वो 4543 का नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट सप्ताह में जारी किया जाएगा। भर्ती बोर्ड ने नोटिस बता दिया है ट्वीट कर, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी और भी आने वाली है पुलिस की। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आगे बने रहिएगा। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी पुलिस में 26,596 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगी भर्ती। यूपी सिपाही और SI की होगी भर्ती। 19,220 पदों पर होगी सिपाही भर्ती। 4,543 सब इंस्पेक्टर की होगी भर्ती। यूपी पुलिस में 26,596 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये भर्तियां की जाएंगी। अब आप देख ही चुके होंगे ऑफिशियल न्यूज़ UPSI की और जेल वार्डन की, PSC की, फायरमैन की, महिला बटालियन की, सब वैकेंसी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं UPSI का सिलेबस क्या है। देखो, ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये है अपने टेलीग्राम चैनल सूर्य जीएस स्टडी टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लीजिए, वहाँ आप पूरी PDF में सिलेबस की डाल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इसमें सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आएंगे, संख्यात्मक योग्यता रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान में क्या आएगा, देखो, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल। ये आपके टोटल GK का पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है, मैथ की। मैथ का पोर्शन ये है, देखो, इसमें संख्या पत्ती का चैप्टर है, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, लासा मासा, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, ब्याज, छूट, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, कार्य समय, समय दूरी, सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन और मिसलेनियस विविध, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग के टॉपिक पर। रीजनिंग में जो समरूपता, समानता, भिन्नता, खालिस्तान, कहने का मतलब ये ओवरऑल हर टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग, टोटल रीजनिंग आनी है, ठीक है, UPSI के एग्जाम में। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का पोर्शन क्या है, हिंदी के पूरे व्याकरण, शब्दावली, ये सब है पूरा, ठीक है। हिंदी में देखो आप, ये पूरा सिलेबस आपके सामने है। अब बात करते हैं मूल विधि एवं संविधान की। मूल विधि और संविधान के लिए आप पॉलिटी की बुक अगर लें तो लक्ष्मीकांत की बुक लें, ठीक है, उससे आपका कवर हो जाएगा। मूल विधि के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे UPSI भर्ती में एग्जाम में, और जो है पॉलिटी के 15 से 16 क्वेश्चन आपको UPSI में देखने को मिलते हैं। पॉलिटी का मेन रोल है, ठीक है, UPSI के अंतर्गत। ये आपका सिलेबस हो गया। ऑफिशियल न्यूज़ में आपको दिखा चुका हूँ UPSI से रिलेटेड। अब बात करते हैं बुक कौन सी लिए UPSI के लिए। UPSI के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं, देखो, अगर किसी का मैथ कमज़ोर है तो वो SD यादव मैथ की बुक ले, ठीक है। किसी का जो मैथ कमज़ोर है, बेसिक नहीं की कंप्लीट है, तो वो ले अपनी SD यादव शारदा प्रकाशन की बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है UPSI के लिए, ये ले लें। उसके बाद अगर हाई लेवल की मैथ के क्वेश्चन चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य हिंदी की बुक आप यूनिवर्सल की ले, राजपाल सिंह की, ठीक है। और रीजनिंग की ले पीयूष सर की बुक आप, ये रीजनिंग के काफ़ी अच्छे टीचर हैं, मैंने भी इन सर से ही कंप्लीट किया रीजनिंग, ठीक है। और सामान्य ज्ञान के लिए आप 2 बुक, एक तो लें थ्योरी वाली लूसेंट, एक लें ऑब्जेक्टिव बाई लूसेंट, क्योंकि थ्योरी करने के बाद MCQ लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, तैयार है नहीं है। और
पॉलिटी के लिए भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत की बुक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यही बुक लेना आप। और यूपी जीके के लिए परीक्षावाड़ी का न्यू एडिशन आ चुका है मार्केट में, आप वो लेना। ये आपकी यूपीएसआई की ऑल बुक हो गई। इसी से आपके यूपीपी कांस्टेबल निकल जाएगा, इसी से आपका यूपीएसएसएफ निकल जाएगा, ठीक है। इसी से आपका जेल वार्डन, फायरमैन, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी एग्जाम है सब इन्हीं बुकों से आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की वैकेंसी बढ़ेंगी या ना बढ़ेंगी। तो मैं आप पॉइंट पर आता हूँ। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि वैकेंसी इतनी कम क्यों आएंगी, ठीक है। तो वैकेंसी इतनी कम क्यों आई हैं, पहले तो 35,000 बोला, 40,000 थी, इतनी कम कैसे हो गई। तो बता दें अध्याचन प्राप्त हो चुका है, इसमें इतने पद हैं तो अभी बढ़ने के कोई चांस नहीं, पर पद बढ़ जाएंगे क्योंकि 60,000 जो वैकेंसी आई थी पहले वो 40,000 आनी थी, जब भर्ती आई तो 60,000 आई थी, ठीक है। अगर पद नहीं बढ़े तो नेक्स्ट चुनावी भर्ती आएगी, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर है, क्योंकि अध्याचन भर्ती बोर्ड को पहुंच चुका है, जितने पद आने हैं अगर भर्ती बोर्ड सरकार अगर चाहे तब पोस्ट बढ़ सकती हैं और पद बढ़ने के चांस हैं, ठीक है। आप ये नहीं सोचना कि इतने ही पद आएंगे, पद बढ़ने के भी चांस है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा होता है पद घट या बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए एज में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी कोरोना के बाद आई थी, इसलिए आपको उस कांस्टेबल भर्ती में आपको एज रिलेशन मिल गया था। इसी तरह यूपीएसआई में कोरोना के बाद भर्ती आई है ये भी, इसमें देखो क्या चांस रहे, नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा एज में छूट मिले या ना मिले, ठीक है। बच्चों यूपी पुलिस में एज बढ़ना बहुत मुश्किल है, पिछली बार इसलिए बढ़ गई थी कि कोरोना का समय था, मेरा मानना तो यही है। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा आगे पता चल जाएगा। अब करते हैं यूपीएसआई की क्वालिफिकेशन के बारे यूपीएसआई की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बम्पर भर्ती यूपी पुलिस एसआई वैकेंसी 2025, टोटल पोस्ट कितनी आएंगी यूपीएसआई की 4543 पोस्ट आने वाली हैं। पोस्ट का नाम क्या, सब इंस्पेक्टर एसआई। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए यूपीएसआई के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन की मार्कशीट ऑनलाइन करते टाइम स्कैन होकर अपलोड होगी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। इसमें आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट स्कैन होकर अपलोड होगी ऑनलाइन कराते समय। काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हम भर सकते हैं, हमारा फाइनल ईयर का एग्जाम कंप्लीट हो चुका, क्या हम अपेयरिंग में भर सकते हैं। तो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते आप, क्योंकि ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि स्कैन होकर अपलोड होती है, ठीक है। पे लेवल क्या रहता है यूपीएसआई का, पे लेवल 6 की जॉब है ये, ग्रेड पे 4200 की है। नोटिफिकेशन डेट क्या है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 में यूपीएसआई का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए योग्यता किसी भी स्ट्रीम से स्नातक होना अनिवार्य है, चाहे तो वो बीटेक हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। आयु सीमा क्या रहती है यूपीएसआई के लिए, 21 से 28 वर्ष रहती है। जनरल के लिए ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलती है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर की, ठीक है। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितनी होती है, हाइट कितनी मांगते हैं यूपीएसआई में, तो पुरुष के लिए 168 हाइट मांगते हैं और महिला के लिए 152। चयन प्रक्रिया क्या है, सीबीटी ओएमआर पर आधारित परीक्षा। यूपीएसआई का एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर ऑफलाइन हो तो बेहतर है, ऑनलाइन ना हो तभी अच्छा है। दस्तावेज सत्यापन होगा उसके बाद शारीरिक परीक्षण, उसके बाद आपका मेडिकल होगा यूपीएसआई के लिए। ये है सिलेक्शन प्रोसेस यूपीएसआई का कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, सिलेबस क्या 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 रहता है, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग के 40 प्रश्न मिलेंगे, 100 अंक के होंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, ठीक है, 2.50 का, ठीक है। हिंदी के 40 प्रश्न 100 अंक के मिलेंगे। इसमें जीएस और आईपीसी के 40 प्रश्न 100 अंक के मिलेंगे। 160 प्रश्न होते हैं टोटल, 400 अंक का और 2 घंटे का समय मिलता है। गलत प्रश्न के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, कहने का मतलब ये है यूपीएसआई के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 400 नंबर का ये पेपर होता है, 160 प्रश्न आपको मिलते हैं यूपीएसआई के अंदर। करते हैं रनिंग कितनी हो चाहिए यूपीएसआई के लिए, तो पुरुष के लिए जो रनिंग मांगी गई है यूपीएसआई में, तो वो मांगी गई है 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ठीक है, 4800 किलोमीटर, ठीक है, 4.8 किलोमीटर। महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर, ठीक है। यह पैटर्न यूपीएसआई की कुछ पिछली भर्तियों में अपनाया गया है। आगामी भर्तियों में अगर बोर्ड कुछ भी बदलता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा, सूरज यस स्टडी यूट्यूब चैनल पर।
कल एक नोटिस वायरल हो रहा था कि सर यूपीएसआई का सिलेबस क्या चेंज होगा। ये नोटिस देखो आप, ये नोटिस वायरल हो रहा था। तो मैं ये बताऊं कि यूपीएसआई का कोई एग्ज़ाम फ्री नहीं होगा। जैसे 2021 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, एग्ज़ाम पैटर्न रहा था, वही पैटर्न अब 2025 में रहेगा, क्योंकि संभावना वही है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये 2013 में अखिलेश सरकार में वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, उसमें था ये प्री एग्ज़ाम का पैटर्न। तो वो नोटिस ये वायरल हो रहा है, तो ये पूरी तरह क्या है, फेक है। ये नोटिस क्या है, फेक है। आप भ्रमित ना हो, अफवाहों में ना आए। आप अपनी तैयारी पुरानी नोटिस और सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करें यूपीएसआई के लिए, ठीक है। बुक लिस्ट में आपको बता चुका हूँ, आपके एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा एग्जाम 2 होंगे या 1 होगा, अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। नोटिफिकेशन आने का इंतजार करो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन मत पूछो, एग्जाम 2 होंगे या 1 होगा। जाकर पढ़ाई करो शांति से। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो गेहूँ काटो फिर अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।